नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जेएस टाइम्स न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा साहू। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। महाराज जी ने समझाया मृत्यु लोक की उत्पत्ति, रचना, विधान व इससे छुटकारे का उपाय। जब से कर्मों का पाप पुण्य का विधान बना, शब्द की डोरी छूट गई और जीवात्मा यहाँ फंस गई। आदि से अंत तक का पूरा भेद जानने और बताने वाले, जीवों के अपने घर जय गुरुदेव धाम से आए हुए सभी जीवों के पिता सत्पुरुष को जिनमें देखा जा सकता है। ऐसे वक्त के महापुरुष इस धरती पर मनुष्य शरीर में मौजूदा पूरे पहुंचे हुए समृद्ध त्रिकालदर्शी दुखहर्ता अंतर्यामी संत सदगुरु उज्जैन वाले महाराज जी ने 10 जून 2022 को दुर्गे छत्तीसगढ़ स्थित आश्रम में दिए हुए यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि सतयुग में समय जब पूरा होता था तो जीवात्माएं जिस शब्द की डोर से उतारी गई उसी को पकड़ लेती थी और अपने घर अपने मालिक के पास पहुंच जाती थी। जब कर्मों का विधान बना दिया तब ऊपर जाना बंद हो गया। कर्म किसको कहते हैं, अच्छा और बुरा? महाराज जी ने सरल शब्दों में समझाया कि स्मृति लोक की रचना कैसे हुई, कैसे कर्मों का विधान बनाकर जीवात्माओं को फंसाया गया और अब कैसे छुटकारा होगा। आप भी सुनिए स्वयं महाराज जी के श्री मुख से। अंदर में गंदगी यानी समझो कि ये बढ़ती चली गई, जमा होती है, गंदगी चली गई। अब ये किस चीज़ की गंदगी जमा हुई? कर्मों की गंदगी जमा हुई। क्योंकि ये जब सब जो जीव थे, सतयुग योगी सब विज्ञानी करिहर ध्यान कर रहे वो प्राणी, यानी समझो सब समय जब पूरा होता था तो अपने घर अपने मालिक के पास पहुंच जाते थे। क्योंकि वही डोर वही रस्सा उनके हाथ में आ जाता था। शब्द की डोर जो जिससे ये उतारी गई उसी डोर को वो पकड़ लेती थी जीवात्मा और वो शब्द खींच ले जाता था। ऐसे बड़ा चुंबक छोटे चुंबक को खींचता है, ऐसे ही शब्द जीवात्मा को खींचता है। लेकिन एक बार इस जीवात्मा को शब्द से पकड़ा दिया जाए, तब रास्ता मालूम हो जाए और शब्द से पकड़ा दिया जाए तो खींच ले जाता है। तो अब आप ये समझो कि जाना ऊपर यानी समझो कि बंद हो गया। क्यों? क्योंकि कर्मों का विधान बना दिया। कर्म किसको कहते हैं? अच्छा और बुरा। देखो, 4 वेद और 4 वेद सबसे पहले यानी बने, फिर उसके बाद 4 वेद 6 शास्त्र उससे निकला, फिर 18 पुराण हो गए और अब तो पुराण के पुराण बहुत हो गए, लेकिन अब उनको लोग समझ नहीं पाते हैं। ये जो वेद बना वो संस्कृत में है। पहले वहाँ संस्कृत थी, यह भाषा थी नहीं हिंदी या अन्य भाषाएं पर हैं। इस समय दुनिया में कोई भी भाषा ये नहीं थी, केवल संस्कृत भाषा थी। संस्कृत में वो लिखा है, संस्कृत लोग पढ़ते नहीं और इसलिए समझ नहीं पाते हैं और उसको हिंदी में लिखते हैं तो भी कुछ उसमें अंतर हो जाता है। फिर समझने वालों के लिए मन में जो रहता है, जैसा दिखाई पड़ता है, समझ में आता है वैसा समझते हैं। समझाने वाले अपने मन से समझाते हैं, इसलिए सही विधान समझ में लोगों के आता नहीं।